हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.2 के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के 7 नंबर क्वेश्चन से। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांक कोई भी हो सकता है, दो पूर्णांकों का योग -16 है, तो ये पूर्णांक कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक पूर्णांक 36 है, मतलब एक पूर्णांक दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है 36, तो दूसरा पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करना है जिससे इन दोनों को जोड़ के -16 हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हल। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं एक पूर्णांक 36 दिया है, एक पूर्णांक 36 दिया है, दूसरा पूर्णांक बराबर हम लोग मानेंगे ए। ये हम लोग मान लिए हम लोग मान लिए अपने मन से ए को मान लिए। एक पूर्णांक तो दिया हुआ है और हम लोग इसमें ये नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं ए दूसरा पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला पूर्णांक है हम लोग का 36, तो दूसरा पूर्णांक है हम लोग का ए। अब ये दो पूर्णांक को जोड़ के -16 आना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है दो पूर्णांकों का योग से -16, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, बराबर में हम लोग आ रहा है -16। तो -16 आया। अब देखते हैं ए का बराबर मतलब ए का मान क्या निकलता है। ए मतलब दूसरा पूर्णांक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं माइनस नहीं, ए को लिखेंगे बराबर -16। अब हम 36 को बराबर के इस पर ले जाएंगे, दाहिने साइड हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं इधर में 16 है और इधर में ए और 36 है, तो हम लोग एक जाति को एक साइड में करेंगे, संख्या को एक साइड में करेंगे, और ये जो ए है वह एक साइड में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इधर जब बाएं से दाहिने तरफ को ले जाएंगे तो हम लोग का चिन्ह बदल जाएगा। इसके आगे में है प्लस, तब जब बराबर के इस साइड ले जाएंगे, दाएं साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा माइनस हो गया। अब देखते हैं ए बराबर 36 में यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस। अब -36 में से -16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस कितना हो जाएगा 52, 6 6 12, 3 और 1 4, और हाथ में रहा जो हाथ में था वह एक, इसको हम लोग जोड़ दिए यहाँ पर 5। अब माइनस तो ये ऋण का और ये भी ऋण है, तो दोनों ऋण को मिला के हम लोग का हो गया 52, हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दो पूर्णांक ए और -7 का अंतर 5 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो पूर्णांक दिया गया है, एक पूर्णांक है ए और दूसरा पूर्णांक है -7। इन दोनों का अंतर है 5, तो ए का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हल। एक पूर्णांक है ए और दूसरा पूर्णांक है -7। अब इन दोनों का अंतर का मतलब घटा। अब इन दोनों का अंतर बराबर कितना है, 5 है।
5 है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइनस और माइनस को गुना कर लेंगे। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का प्लस। माइनस और माइनस हमारा प्लस हो गया और यहाँ पर 7 बराबर में 5। अब हम एक जाति के लोगों को एक साइड करेंगे, मतलब ये 7 यहाँ पर 5 दोनों एक जाति का है तो हम लोग एक साइड में इसको रखेंगे और ये एक साइड में रखेंगे। अलग जाति का है, ये अलग जाति का है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये अलग जाति वाला अलग में रहेगा बराबर 5 और 7 को अपना जाति की तरफ हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस था तो इधर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया है। अब ए बराबर हो जाएगा हम लोग का -2। यहाँ पर 5 से 7 बड़ा है और 7 के आगे माइनस है इसलिए हम लोग का यहाँ पर माइनस हो गया। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया है यदि ए बराबर -5, बी बराबर -7, सी बराबर 6 तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको सत्यापित करना है, ए बी सी का मान बिठाना है और मान बिठा के हम लोग को हल करना है कि बाएं साइड में जितना आएगा दाहिने साइड में भी उतना ही मान आएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। पहले बाएं साइड वाला को हम लोग बिठाते हैं। बाएं साइड में हम लोग ए बराबर दिया हुआ है -5 और प्लस में है बी बराबर -7। -7 और प्लस में सी है, सी बराबर दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर है बराबर और बराबर के इस साइड भी हम लोग को मान बिठाना है तो यहाँ पर हम लोग बिठाएंगे ए बराबर है हम लोग का -5। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट बी का मान है -7 प्लस सी का मान है 6। -5 हम लोग यहाँ पर उतार दिए, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस और ये 7। यहाँ प्लस है तो हम लोग का प्लस में 6 बराबर -5 माइनस प्लस और माइनस गुना करने पर हो जाएगा -7 प्लस 6। अब देखेंगे -5 -7 बराबर हो जाएगा -7। दोनों साइन माइनस का है इसलिए हम लोग जोड़ते हैं। अगर साइन सेम रहेगा, अगर प्लस प्लस भी रहेगा तो भी जोड़ेगा और माइनस माइनस रहेगा तो भी हम लोग जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस है इसीलिए -7 -12 हो गया। -12 प्लस में 6। अब हम लोग 12 में से 6 घटाएंगे तो -6 होगा। फिर बराबर के इस पर में भी देखेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस 12 हो जाएगा, -5 और -7 12 प्लस में 6। अब -12 में से 6 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा -6। अब देखते हैं दोनों साइड हम लोग का -6 आया तो माइनस दोनों साइड में हम लोग को -6 आया तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। अब हम लोग सत्यापित कर लिए कि ये दोनों बराबर हैं। यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर कहा गया था इतना बराबर इतना सत्यापित करना है तो इतना ये बाएं साइड वाला मान आएगा हम लोग -6, दाहिने साइड वाला हम लोग का आएगा -6 तो दोनों का हम लोग का -6 ही आया तो यही हम लोग का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में हम लोग का है यदि a बराबर -9 और b बराबर -4
तो सत्यापित कीजिए a माइनस बी और b माइनस सी बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर में जो काट दिया गया है इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है, हम लोग को सत्यापित करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका हम लोग मान बिठाएंगे a माइनस बी का। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग का मान दिया गया है मान दिया गया हम लोग का a बराबर -9, b बराबर -4। अब हम लोग को ये दोनों को सत्यापित करना है कि बराबर नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसके बाद इसका मान निकालेंगे। अब दोनों को बैठा के पता लगाएंगे ये इसके बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं। अब चलिए देखते हैं। पहले a माइनस बी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे a का -9 माइनस b का मान है -4। अब इसको देखेंगे, -9 माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो +4 बराबर में -9 में से +4 को घटाने पर -5 आता है। अब ये जो आया इसका मान है, ये c का मान आया बराबर -5, ये c का मान है। c का मान हम लोग निकाल लिए। अब देखेंगे इसका मान है हम लोग का b माइनस c का मान निकालेंगे। b का मान तो दिया हुआ है -4 माइनस c का मान हम लोग यहाँ पर निकाले -5। इसको देखते हैं, माइनस और माइनस गुना करने पर +5। अब यहाँ देखेंगे -4 और -5 +5, तो यहाँ जो चिन्ह है ना ये अलग अलग है, इसीलिए हम इन दोनों को घटाएंगे। तो +5 में से -4 को घटाएंगे तो हो जाता है यहाँ पर 1। अब हम देखेंगे यहाँ जो दिया गया है a माइनस बी, ये बराबर नहीं b माइनस सी का। अब कैसे बराबर नहीं है तो देखेंगे, इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए -5 और इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए बराबर में -1। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ पर भी -5 आता तो हम लोग का बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग है इसीलिए ये बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लोग सत्यापित है कि बराबर नहीं है। ये हम लोग का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।